हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी है बैंकिंग की छठवीं वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक इन मॉडर्न इकोनॉमी। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आपसे अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, तब भी आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक इन मॉडर्न इकोनॉमी, तब भी आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी भी क्या बोलते हैं? आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व। मतलब हमारे यहाँ मॉडर्न इकोनॉमी में बैंकों की क्या इंपॉर्टेंस है, बैंक क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो पहला पॉइंट, इंक्रीज इन कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं पूंजी में वृद्धि। पूंजी में वृद्धि कैसे करता है बैंक? मान लेते हैं कोई गरीब आदमी है जिसके यहाँ खाने के लिए लोन देना अच्छी बात नहीं है। आप किसान को मान लीजिए, किसान को लोन देना एक अच्छी बात है। अगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर बैंक उसको लोन दे देगी तो वो खेती बाड़ी कर सकेगा। खेती बाड़ी करके उसका प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और उसके पास पैसे भी इकट्ठा हो सकते हैं। अगर बैंक लोन दे दे, उसकी पूंजी में वृद्धि कर दे, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दे, तो वो आराम से काम कर सकता है। इसीलिए क्या है, बैंक किसमें हेल्प करता है? इंक्रीज इन कैपिटल में, ताकि जिसके पास पैसे ना हो वो पैसे हमारे पास से लेके जाए, अपनी पूंजी बनाए और उससे बिजनेस कर सके। ठीक है। दूसरी बात, इंक्रीज इन हैबिट ऑफ सेविंग। पहले के लोगों को बचत करने का उतना शौक नहीं था, क्योंकि पहले ऐसे व्यवस्था नहीं थी कि लोग उनके पास पैसे रख सके। पहले महाजन साहूकार वगैरह होते थे, वो खुद चोर होते थे। चोर होने की वजह से लोग उनके पास पैसा रखना नहीं चाहते थे। जितना कमाते थे वो अपने पास रखते थे, या ज्यादातर लोग बस उतना ही कमाते थे जितना खाके खत्म कर सके। बस उतना कमाते थे जितना खाके खत्म कर सके, ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं थी। बट जब बैंक खुला तो लोगों में ये जागरूकता आई कि नहीं यार, पैसे बचाने चाहिए। पैसे कहाँ बचाए जाएं? तो भैया बैंक खुला हुआ है, वहां ले जाकर आप सेफ रख सकते हैं। तो बैंक होने की वजह से जब बैंक आया तब लोगों में कौन सी हैबिट आई? बचत को प्रोत्साहन मिला, बचत को प्रोत्साहन मिला। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन, हिंदी में बोलते हैं इसको साख निर्माण। क्या बोलते हैं? साख निर्माण। अगर साख निर्माण अगर बैंक करना बंद कर देना तो मेरे ख्याल से बैंक कुछ पैसा कमा नहीं पाएगा। साख निर्माण मतलब होता है कि जितना उसके पास कैश में पैसा होता है ना बैंक के पास, उससे कई गुना ज्यादा वो साख निर्माण कर सकता है। साख निर्माण मतलब हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम जाकर उससे कुछ भी करो, मुझे उस पैसे के साथ साथ जब पैसा वापस करना तो उसके साथ इंटरेस्ट भी देना। एक तरह का लोन समझ लीजिए। और चीजें होती हैं साख निर्माण में, आते हैं चेक्स और कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। ये सब क्या है? क्रेडिट क्रिएशन है। ऐसी सुविधाएं जिससे उधार का सौदा किया जा सकता हो, जैसे बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये भी क्या है? एक क्रेडिट क्रिएशन है। बैंक क्रेडिट निर्माण कर रही है। तुम लाओ बिल, मैं उसको भुना के तुम्हें पैसे दे दूंगा, बिल अपने पास रख लूंगा, 3 महीने बाद जब वो पैसा देने आएगा तो मुझे पैसा दे देगा। उसने क्या किया? एक तरह से आपको उधार दे दिया ताकि वो दूसरा आदमी आपको आराम से आके पैसे 2-3 महीने के टाइम बाद दे सके। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन, मतलब किसी क्षेत्र का, किसी एरिया का वित्तीय विकास कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई देहात एरिया है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे लोगों के पास पैसे बहुत कम होते हैं, खेती बाड़ी के पैसे हैं नहीं है, तो वहां पे बैंक जाके खेती बाड़ी के लिए पैसा उनको दे के आती है। या बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो यही बैंक ही जाके सब्सिडी, क्या गवर्नमेंट, मोदी सरकार घर पे आके देते हैं? ऐसा नहीं होता। किसके थ्रू देते हैं? बैंक के थ्रू देते हैं। अगर बैंक उस एरिया में होगा तो वहां तक के लोगों को, उनको पैसा मिलता रहेगा, चाहे वो बहुत गरीब हैं, कमा नहीं सकते या कमाते नहीं हैं,
तो उनको पैसा मिलता है, और अगर कमा सकते हैं, उनके पास खेती बाड़ी है, तो वो पैसा लोन पे लेके उससे खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके एरिया का विकास होता है। कहीं भी अगर कोई एरिया में बैंक नहीं है तो वहां का विकास संभव ही नहीं है। और आप समझते होंगे अगला पॉइंट है, बहुत इजी है, ट्रांसफर ऑफ मनी, मुद्रा का हस्तांतरण। आप जानते हैं पैसा यहां से किसी को भेजना है, भैया को भेजना है, पापा को भेजना है, मम्मी को भेजना है, कहीं भी भेजना है, तो हम कहां जाते हैं? सीधा भैया अपने खाते में। कहां होता है खाता? बैंक पे। जब बैंक जाते हैं तो यहां से पैसा कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ये है मुद्रा का हस्तांतरण। अच्छा, फॉरेन ट्रेड, हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड। बैंक हमारी फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है। मैंने उस दिन टाइप्स ऑफ बैंक में एक्सिम पढ़ाया था। एक बैंक था ना एक्सिम, या एक और बैंक था फॉरेन बैंक, फॉरेन ब्रांच करके एक पॉइंट था, जिसमें मैंने ये बताया था कि भैया यहाँ के बैंकों की फॉरेन में भी ब्रांच होती हैं। तो यहां से जब पैसा भेजना होता है तो यहीं का जो बैंक था वही इसी की जो ब्रांच है, मान लेते हैं यहाँ पे SBI है, तो फॉरेन कंट्री में जो SBI की ब्रांच होगी वहां तक पैसा आसानी से बिना चार्ज के, या ज्यादा चार्ज के नहीं, थोड़े चार्ज पे भेजा जा सकता है। फॉरेन ट्रेड में भैया एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसी व्यापारी को खाता खोलने का मौका मिलता था, या तो वो एक्सपोर्ट करता हो या तो वो इंपोर्ट करता हो। अगर वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करता है तो उस बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता। तो फॉरेन ट्रेड में कैसे हेल्प करता है बैंक? एक्सपोर्ट करने के टाइम पे या इंपोर्ट करने के टाइम पे। जब हम वहां से माल मंगा रहे हैं तो मतलब हमको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से फॉरेन ट्रेड में जो है, जो भी बैंक होगा, एक्सिम बैंक चाहे वो किसी भी नाम से हो, उस बैंक में हम खाता पेमेंट कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दूसरा वहां से पैसा भेज सकता है। अच्छा, इजी इन पेमेंट, मैंने बताया आराम से पेमेंट हो जाती है, इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी पैसा भेजना हो, या एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका छोटा सा। मान लेते हैं आपने एक बीमा लिया हुआ है, एक प्रीमियम पे करते हैं आप मंथली के बेसिस पे, या अपने घर का रेंट मान लीजिए, अगर कोई रेंट पे रहता है तो अगर आपको रेंट देना है, आप अपने बैंक चले जाइए, बैंक जाके कह दीजिए कि भैया ये मेरे मकान मालिक के खाता नंबर है, महीने की 1 तारीख को आप इस खाते में 4,000 रुपए मंथली डाल दिया करिएगा मेरे खाते में से काट के। बैंक तुरंत अप्रूव कर देगा, और मंथली हर महीने 1 तारीख को आपके खाते से पैसा कटकर मकान मालिक के खाते में चला जाएगा। आपको दौड़ने भागने की भी जरूरत नहीं है। यही है इजी पेमेंट। भैया एक बार बोल दिया था, वो बार बार भेज रहा है, हमें आसानी से पेमेंट हो जा रही है, ना हमें जाने की जरूरत, ना हमें आने की जरूरत। ठीक है। अच्छा, बैंक एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है, इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी, भैया नोट छापता है। आप जानते होंगे भारत सरकार नोट छपवाने का काम किससे कराती है? RBI से कराती है। और भारत सरकार किस चीज को छापता है? सिर्फ 1 रुपए का सिक्का भारत सरकार छापती है, या 1 रुपए की नोट भारत सरकार बनाती है। बाकी सारे के सारी करेंसीज कौन बनाता है? RBI बनाती है। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल हेल्प टू गवर्नमेंट। कभी कभी जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, पहली बात गवर्नमेंट का सारा पैसा बैंकों के पास होता है, मेनली RBI के पास। अगर पैसे की जरूरत, जितना मेरा गवर्नमेंट का पैसा था, गवर्नमेंट का जितना भी पैसा था, अगर उसको इस्तेमाल कर चुकी है, वो बैंक से निकाल चुकी है, अब गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए और भी ज्यादा, तो वो आराम से बैंकों से उधार ले सकती है। तो टाइम टाइम पे फाइनेंशियल हेल्प मतलब वित्तीय मदद करते रहते हैं। किसको? सरकार। प्रोवाइडिंग पब्लिक लोन। पब्लिक लोन क्या है भैया? ऐसा लोन जो किसी को भी मिल सकता हो। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक ऋण बोलते हैं इसको, हिंदी में सार्वजनिक ऋण बोलते हैं, कि किसी को भी वो लोन मिल सकता है।
ऐसा नहीं है कि मेरे चाचा मामा है तो हम इनको लोन देंगे, वो मेरा दुश्मन है तो इसको लोन नहीं देंगे। भैया बैंक ऐसा लोन प्रोवाइड करता है किसी से भी भेदभाव नहीं करता, पब्लिक लोन प्रोवाइड करता है, सार्वजनिक ऋण प्रदान करता है, सार्वजनिक ऋण प्रदान करता है। लॉकर सर्विस, अगर बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में अगर लिखना चाहें, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। भैया लॉकर सर्विस होती है जो बैंकों की, एक लॉकर मिलता है, अगर आप उसमें कोई अपनी कीमती चीज रखना चाहते हैं तो उसमें जाकर रख सकते हैं। आपको लॉकर रेंट देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चार्ज होता है लॉकर रेंट का, आप उसको दे सकते हैं और अपनी कीमती से कीमती चीज सेफ रख सकते हैं। अच्छा, क्लियरिंग हाउस सर्विसेज। क्लियरिंग हाउस मतलब क्या है? चेक क्लियर होता है। चेक क्लियर कहाँ होगा? बैंकों के पास। बैंक हमको एक सर्विस देती है क्लियरिंग हाउस की। ये मैंने बताया था आरबीआई पढ़ाते हुए, सेंट्रल बैंक पढ़ाते हुए कि भैया चेक जाता है तो 6-7 दिन का टाइम लिया जाता है। 6-7 दिन का टाइम क्यों लिया जाता है? क्लियरिंग पर्पस के लिए कि ये चेक सही है या नहीं, जिस आदमी ने दिया है उस आदमी के खाते में पैसा है या नहीं, इन सब बातों को चेक करने के लिए क्लियरिंग हाउस सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? हमारा बैंक प्रोवाइड करता है। अच्छा, क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? लोग कहते हैं गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट कभी कभी बनाती है, बट मेनली कौन बनाता है? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई का ही काम है सारे बैंकों पर नियंत्रण रखना। सारे बैंकों पर नियंत्रण कैसे रखेगी? अपने नियम कानून बनाकर। अपने नियम कानून जब बनाती है, मौद्रिक नीति बोलते हैं इसको हिंदी में, मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण, क्रिएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हिंदी में समाशोधन गृह। समाशोधन गृह। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? अब जब आरबीआई नियम कानून बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करता है सारे बैंकों पर, और सारे बैंकों को उसको मानना पड़ता है कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे बनाई जाती है कि जनता में कभी भी डिमांड और सप्लाई किसकी, मनी की ज्यादा या कम ना हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आए। क्लियर? तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक। आप आराम से कॉपी कर लीजिए आप पॉज करके। और दूसरी बात, ये वीडियो पूरी देखिएगा, और किसी को कुछ क्वेरी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना हो व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।